शांति। आज 17 तारीख के बाप दादा के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 11 दिसंबर 91। मुरली का विषय है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। बाबा कहते आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपनी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। बाबा कहते पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूप में अनादि परमधाम घर में अनादि स्वरूप में निराकार आत्मा के रूप में आदि सत्युगी दुनिया में पूज्य ताजधारी डबल ताजधारी देवात्मा के रूप में और द्वापर में पूज्य इष्ट देव के रूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना ही बनेगी। संपूर्ण पवित्र आत्मा भी पवित्र और देह भी पवित्रता के बल से प्राप्त होता है सत्युग में। तो इस तरह की संपूर्ण पवित्रता कोई भी आत्मा को सारे कल्प में प्राप्त नहीं है। यह पवित्रता की ही विशेषता है। इसीलिए सिर्फ देवात्माओं के आगे ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। बाबा कहते हैं सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवात्माओं में ही है वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसीलिए आप जैसे रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो कि ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी की धारणा कहाँ तक आई है। बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं कि बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी और रियलिटी सत्यता ज़रा भी बनावटी अथवा मिलावटी नहीं हो, चाहे बोल में चाहे कर्म में
चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसा नहीं कि वृत्ति में तो एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी बात हो, बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर युग से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो बाबा पूछते हैं कि क्या यह रियलिटी है? अपने से पूछे, अपने को चेक करें, क्या ये संस्कार, ये हैबिट रियलिटी है? तो नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रियलिटी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है स्वयं में, तो समझो कि प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। बाबा समझाते कि रियलिटी की दूसरी निशानी है, बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं। पहले रियलिटी अंदर और बाहर एक होंगे, वृत्ति भी और वाणी भी, भावना भी समान होती। दूसरा बाबा समझाते हैं कि दूसरी निशानी है सच तो बिठे नच। सच्ची आत्मा सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी क्या है? सदा खुशी में नाचना। अंदर आत्मा का चित्त सदा हर्षित, लाइट, खुश में खुशनुमा, क्योंकि अंदर सत्यता की शक्ति है। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय के प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको फिर अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, बाबा कहते चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। बाबा की मुरली हम सुनते हैं और इससे हमें स्वयं को चेक करना है। अपने साथियों को, अन्य आत्माओं के स्वभाव को हमको चेक नहीं करना है। बाबा कहते अपने को, स्वयं को चेक करना है। ऐसे रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी वाली आत्मा के बाबा ने का विशेषता क्या होगी कि वो आत्मा बाबा को
और ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ नहीं चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन बाबा समझाते हैं कि रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो तो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसीलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? बाबा पूछते हैं, रियल और रॉयल आत्मा की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। सेवा के समय, सहयोग देने के समय प्यारा, लेकिन जैसे ही कार्य संपन्न हुआ, सेवा संपन्न हुई, तो आत्मा अपने पार्ट से न्यारी हो गई। फिर बुद्धि बार बार खींचे नहीं। तो इसी को बाबा ने समझाया, पार्ट के समय प्यारा, पार्ट कंप्लीट होते ही न्यारा। जैसे बाप दादा मिलन के समय प्यारे, पालना के समय बहुत प्यारे, और जैसे ही वो पार्ट कंप्लीट होता है और बाबा एकदम न्यारे होके वापस चले जाते हैं। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। आज बाबा ने कितना डेप्थ में समझाया कि रॉयल्टी है तो उस आत्मा के अंदर ये लक्षण आते हैं कि उसको कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती। कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, ऐसा फीलिंग, ऐसा महसूसता नहीं होती। क्योंकि रॉयल आत्मा अर्थात सदा संपन्न और भरपूर रहती है। एक तो भरपूरता बाहर ये होती है, स्थूल साधनों की, वस्तुओं से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। आत्मा सातों गुणों से, अष्ट शक्तियों से संपन्न, कुछ भी इच्छा नहीं कि बाहर से मुझे कुछ मिले, क्योंकि अंदर से आत्मा संपन्न है। तो बाबा कहते हैं अगर स्थूल में भी कुछ कम होगा ऐसे समय में, तो आत्मा को तब भी वो कमी महसूस नहीं होती है। ना में भी हाँ का अनुभव करेंगे। और जिसका मन भरपूर नहीं होता है, वो आत्मा बाहर से कितना भी वस्तु साधन से भरपूर होती है, होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। कहीं न कहीं उसे कुछ न कुछ खालीपन महसूस होता, जब आत्मा अंदर से भरपूर नहीं है। बाहर की रीति सब साधन होने के बावजूद उसे कुछ आवश्यकता है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाती रहेंगी। तो बाबा समझाते हैं कि लक्षण, संपन्न आत्मा के लक्षण, और जहाँ पे कुछ कमी रहती है तो वहाँ पे आत्मा की स्थिति कैसी होती कि कुछ चाहिए,
और मन से भरपूर आत्मा सदा ये गीत गाती रहेगी। जो पाना था सो पा लिया, प्राप्त हो गया। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। तो बाबा की समझाई हुई वाणी के अनुसार स्वयं को चेक करें कि हमारी स्टेज क्या है और उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को हमें बढ़ाना है। बेहद की सेवा के प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये जो चाहिए है ये अलग बात है, ये सेवा प्रति, लेकिन स्वयं की हद की प्राप्ति अर्थात अर्थ चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, बाबा समझा रहे हैं, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये जो संकल्प हैं ये सब हद की बातें हैं। ये भी क्या हुआ, मांगना। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। रॉयल आत्मा की निशानी लक्षण है कि संपन्न आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, किसी भी आत्मा से कुछ चाहिए ऐसा उनको महसूस नहीं होता। तो बाबा पूछते, समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसा नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने क्रोध नहीं किया, ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। आज बाबा ने चार्ट की डेफिनेशन और गहरी करते हुए समझाया कि सिर्फ स्थूल कर्म को नहीं चेक करो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी है, क्रोध नहीं किया है, कुछ कर्म इंद्रियों से गलत नहीं किया, सिर्फ यहाँ नहीं सीमित रहना, लेकिन आत्मा की स्थिति क्या है, सूक्ष्म मन में किस तरह के संकल्प आते हैं, क्या मन हर्षित है या मन में कुछ चाहिए की भावना है। तो उस अनुसार अपने चार्ट को चेक करना। बाबा कहते हैं उसको संपन्न करना तपस्या के आधार से, फिर बाबा से प्राइज लेना। बाबा समझाते तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है यह चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? बाबा ने रॉयल्टी जो शब्द है उसका गहरा अर्थ समझाया कि रॉयल किसको कहते हैं। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कोई बात अपनी रखते हैं, तेज आवाज़ में रखते, तो बाबा कहते वो सभ्यता नहीं है। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता। बाबा कहते उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। बाबा ने समझाया कि सत्यता सिद्ध करने का सही तरीका है सभ्यता। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते बाबा, हमारे तो आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। बाबा कहते साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपनी आवाज़ की गति को धीमा अथवा तेज नहीं कर सकते हो?
इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते ना। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है, अपने को चेक करना है। अगर सभ्यता नहीं तो बाबा कहते तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसा नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर में है तो बाहर में तो ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं इसलिए गुप्त रहते, लेकिन बाबा समझाते जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को भी कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। बाबा बताते हैं सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। सूर्य की शक्ति को, सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। तो सत्य जो है सूर्य के समान, उसमें वो शक्ति है कि वो स्वयं को स्वयं ही प्रत्यक्ष करती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वो जिद्द हो जाता है। इसीलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है। स्वयं को हमें कभी सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा ये समझाते हैं जिद्द नहीं करनी है। जो हमारी रियल स्टेज है वो स्वतः ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? बाबा के समझाते हैं और पूछते हैं, समझा तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रियलिटी। प्योरिटी मतलब रॉयल्टी रहती है आत्मा में, और रियलिटी। बाबा कहते अच्छा, देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद, प्यार, पुरुषार्थ के सेवा के समाचार और दिल की रूरियान सब बाप दादा के पास पहुंच रही हैं, पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। बाबा सबको इमर्ज करते, एक एक आत्मा को दृष्टि देते और बाबा हमारी याद का रिस्पॉन्ड देते हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे देते हैं। जिस घड़ी हम शिव बाबा को याद करते, उसी घड़ी बाबा का रिस्पॉन्ड हमें तुरंत मिलता। लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि के प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाबा के समझाते, बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का है और मनसा वाइब्रेशन के द्वारा, सूक्ष्म मनसा वाइब्रेशन के द्वारा सेवा का है। वायुमंडल बनाने का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुए राजयुक्त बातों को सामने रखकर जो कर रहे हैं तपस्या वो बहुत अच्छी, लेकिन बाबा कहते समय अनुसार और गहरे रहस्य को समझते हुए, उनको सामने रखते हुए पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। डेप्थ में जाना है।
पुरुषार्थ क्या है? संस्कारों को परिवर्तन करना, संपूर्णता को प्राप्त करना, संपूर्ण पवित्रता को, और सेवा की महीनता। वृत्तियों को सत्व प्रधान बनाना है, प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना है। ये सेवा बाबा हमसे कराना चाहते और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख में बैठे हैं अथवा साकार स्वरूप से, आकार स्वरूप से बाबा के सम्मुख हैं, दोनों रीति सूक्ष्म में और स्थूल में जो बाबा के सम्मुख हैं, ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले, नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के हम बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी के रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का मीठे बाबा को थैंक्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टियों के साथ बाबा की जो पर्सनल मुलाकात है, बाबा बात करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। बाबा का पहला जो आत्मा को स्मृति दिलाते बाबा कि क्या अपने को समझते कि हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, चाहे कितना भी नामी ग्रामी आत्मा हो, दुनिया के हिसाब से बहुत नामी ग्रामी हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? कंपेयर करें, तुलना करें। भगवान के हम बच्चे, भगवान के वर्षे के अधिकारी आत्मा, 21 जन्म का बाबा से संपूर्ण भाग्य प्राप्त करने वाले। बाबा कहते आपके जो भाग्य है उसके आगे उनका भाग्य कुछ भी नहीं है। वो है अल्पकाल का भाग्य। जो अभी नामी ग्रामी आत्मा हैं, जो भगवान से वर्षा नहीं ले रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उनका जो भाग्य है वो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए है। लेकिन जो ब्राह्मण आत्मा है संगम युग की, उनका जो भाग्य है वो अविनाशी भाग्य है। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, बाबा कहते जन्म जन्म का है, क्योंकि यहाँ वर्षा आत्मा परमात्मा से ले रही है, दैहिक अल्पकाल का वर्षा नहीं है। तो बाबा कहते जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा, अधिकार में मिलना, क्योंकि हम भगवान को पहचान कर भगवान के बच्चे बनते हैं, उनके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो वो बच्चा बनने का जो अधिकार है हमको ये भाग्य के रूप में ये मिला है वर्षा। तो अधिकार तो मिल गया, बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है, वो हमको मिल गया। बच्चा अर्थात अधिकार, मालिक वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। बाबा कहते ये स्मृति सदा बनी रहती है, या इसमें हमारी स्टेज कभी अच्छी और कभी डाउन नीचे चली जाती। तो बाबा कहते वो अपने को चेक करो। और बाबा पूछते हैं, बाबा फिर समझाते, आधा कल्प द्वापर कलयुग में तो आत्मा की जो स्थिति थी वो नीचे ही उतरी, लेकिन अभी क्या करना है? संगम युग पर जब भगवान आत्मा को सत्व प्रधान बनाने आए हैं, तो इस समय हमको क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते इस समय आपको पुरुषार्थ धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे चलना है, चढ़ना है, या बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करके उड़ना है। उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। उड़ने वाली विशेषता क्या है कि उसके आगे विघ्न नहीं आते हैं, निर्विघ्न रहती, क्योंकि पावरफुल सोल। बातें छोटी छोटी लगेंगी, स्टेज ऊंची है,
वो जो चलते हैं तो छोटी छोटी बात भी बड़ी लगती है, चढ़ाई करते हैं तो दुनिया का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ बाबा कहते उड़ती कला का। तो उड़ने वाला कभी रुकता नहीं, रुकेंगे तो नीचे आएंगे। कहीं भी किसी कारण भी रुकते तो आपकी स्थिति नीचे आती है। तो बाबा कहते इसलिए रुकना भी नहीं है, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे, तो फिर समय पर मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। बाबा कहते कि हमने बीच में पुरुषार्थ में ब्रेक लिया किसी भी कारणवश, तो उससे हम मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा समझाते कि अभी जो समय चलता है उस अनुसार पुरुषार्थ सदा का हो और सदा उड़ती कला का हो। लेकिन फिर बाबा ने आगे भी समझाया कि लेकिन सदा उड़ेगा कौन। बाबा ने कहा उड़ती कला का पुरुषार्थ हो, लेकिन वो पुरुषार्थ कौन कर पाएगा। किसके लिए प्रैक्टिकल में वो बात संभव होगी, जो आत्मा हल्की होगी। हल्की माना जिसने बहुत अपने हिसाब किताब सेटल कर दिए हों, स्थिति में लाइट हो, समर्पण बुद्धि हो, मेरेपन से मुक्त हो। तो बाबा पूछते बच्चे हल्के हो ना, ये तन का मन का संबंध का बोझ है, या फिर हल्के देह में कोई बीमारी है उसका कोई बोझ, कोई मन में कोई पुरानी बातों का बोझ, कोई संबंधियों का बोझ। पूछते बाबा अगर बोझ नहीं है, अगर ये सब बातें नहीं हैं, तो फिर रुकते क्यों हो पुरुषार्थ में। जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वो सदा ऊपर रहती है। तो बाबा कहते उड़ती कला का समय है, तो हमको हल्का बनना है। सबसे पहले तन मन संबंध के बोझ से मुक्त बनना है और सदा ऊपर रहना है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। बाबा पूछते भी, याद भी दिलाते, आत्मा की स्मृति इमर्ज करते कि आप कौन हो। आप सब डबल लाइट फरिश्ते हो, देह भी लाइट का, आत्मा भी लाइट। अभी प्यारे बाप दादा वरदान देते हैं, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। जो मेरापन है, बाबा ने कहा ये भी खोट है। किसी भी चीज़ में, किसी विशेषता में, व्यक्ति में, वस्तुओं में मेरापन आया माना खोट। तो इसको अगर हम समाप्त कर दिया संपूर्ण रीति, तो कैसा अनुभव होगा, भरपूरता का। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसी स्थिति बनाने वाली आत्मा क्या है, संपूर्ण ट्रस्टी है। कुछ भी मेरा नहीं, मैं आत्मा ट्रस्टी, सब कुछ बाबा का। फिर बाबा एक्सप्लेन करते, यदि बाप की श्रीमत के प्रमाण निमित्त बनकर रहो, तो ना मेरी प्रवृत्ति है, लौकिक परिवार वो भी मेरा नहीं, ना मेरा सेंटर है अलौकिक परिवार। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाबा का है, बाबा ने संभालने के लिए दिया। सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। परिवार भी बाबा का, भंडारा भी बाबा का, भंडारी भी बाबा का। बाबा कहते हैं स्मृति रहने से हम कैसा महसूस करेंगे, भरपूरता का। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। बाबा ने कहा अगर इस विधि में कुछ भी हमने भूल करी, उसमें मेरापन का भाव ले आए, तो वो जो उन्नति होती है वो रुक जाती है। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट है अर्थात कमी है, तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट। मैंने किया,
मेरी विशेषता है, ये जो हम मेरापन ले आते ये खोट है, अर्थात अशुद्धि मिक्स है। तो अब हमको ये अपने में अटेंशन देना है, स्वयं को चेक करना है और मेरेपन के भाव से स्वयं को मुक्त करना है। सब विशेषताएं बाबा की, सब सेवाएं बाबा की, परिवार बाबा का, मैं आत्मा संपूर्ण ट्रस्टी। ये बाबा कहते हैं यथार्थ विधि है बरकत की। स्लोगन है बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बाबा ने कितना अच्छा से समझाया। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने शिव बाबा के समान बने। तो जो वाणी हम समझते हैं, फिर हम वो इच्छा रखते उच्च पुरुषार्थ की, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकल कर्म में भी लाना है। ये तीनों हमारे इक्वल चलें तो हम क्या बन जाएंगे? बाप समान। आज सूचना है, तीसरा रविवार आज मास का है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय सम्मान लेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखी आत्माओं की पुकार सुने और उन पर उपकार करें। थैंक यू बाबा। आज की मुरली का टाइटल जो है वो है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति।